अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का मौजू तो आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा, कराची का गुल प्लाज़ा। वो सिर्फ कराची का गुल प्लाज़ा नहीं बल्कि आउट ऑफ सिटी और आउट ऑफ कंट्रीज से लोग आकर वहाँ से शॉपिंग किया करते थे, और देखते ही देखते वो ख़त्म हो गया। और उसका यकीन अब हमें आ तो नहीं रहा है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जैसे आग लगने की वजह। अब तक आग लगने की वजह ये सामने आई है कि एक फेक फ्लावर्स की जो दुकान थी, यानी जो नकली फूल होते हैं, तो उनकी दुकान पर आग लगी। तो वो उस पर बुझाने की कोशिश में थे, तो करते करते जो कि सामान आपको पता है कि गुल प्लाज़ा में शूज़ और कॉस्मेटिक्स और बैग्स वगैरह कुछ ज़्यादा हैं, तो इस वजह से वो आग काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया। और उसमें काफ़ी कस्टमर्स, काफ़ी वहाँ पे वर्कर्स जो हैं, जो शॉप्स पे वर्क करते थे, और इसके अलावा जो है वो ऑनर्स भी हैं कुछ वहाँ पे। और कुछ लोगों का अब तक पता नहीं, कुछ लोग अपनी शादी की शॉपिंग करने आए, और कुछ लोग अभी दुनिया में उनके बच्चे की विलादत होने वाली थी, लेकिन वो उससे आँख खुलने से पहले ही वो अपनी माँ के साथ इस दुनिया से रुखसत हो चुका। तो ये सब तो आप लोगों ने अब तक देख चुके होंगे। और कुछ लोगों का अब तक कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों को अब तक पता नहीं चल पाया। और चूँकि वो आग भड़कती ऐसे गई तो वो बेसमेंट से थर्ड फ्लोर तक चली गई। तो हुआ यूँ, तो फिर आग बढ़ते बढ़ते फिर उसका पिछला जो हिस्सा था गुल प्लाज़ा का बैग का, तो वहाँ की दीवार गिर गई। तो जब वहाँ की पीछे का बैग का हिस्सा गिर गया, तो बीच का हिस्सा भी गिर गया। तो उसके अंदर जितने लोग थे तो उसमें काफ़ी धुआं हो गया। और आपको पता है क्योंकि उसमें इतने सारे रास्ते थे, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बाहर निकलना शुरू किया, और जो कि कुछ लोग अभी तक पता नहीं है। तो इसमें और अगर आग को काबू पाया जा भी सकता था, लेकिन ये तो अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, क्योंकि हमारे पास वो इक्विपमेंट्स थे ही नहीं कि हम अपनी हिफाजत कर सकें। क्योंकि वहाँ पे जो फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ आई गई थी, तो उसमें वो पानी डाला जा रहा था, और वो आग चूँकि कुछ ज़्यादा थी, तो जितना पानी हमें उस वक्त रिक्वायर्ड था, तो वो पानी हमें मिल नहीं सका। यानी हमारे गुल प्लाज़ा में जितने भी लोग उस टाइम पे कस्टमर्स और जो जितने भी लोग थे, वैसे अल्लाह का करना ये है कि हफ्ते की दिन वैसे तो आम आपको पता है 9 साढ़े 9 बजे तक दुकानें बंद हो जाती हैं। अब शादियों का सीज़न है, जिस वजह से अब 10 सवा 10 बजे तक का टाइम, सवा 10 बजे आग लगी, और 10:30 11 तक मार्केट खुली रहनी थी। बस ये दुनिया में एक इंसान आया है, तो आपको पता है उसका जाने का भी कोई ना कोई रीज़न तो बनना है। ज़ाहिर सी बात है, हर एक इंसान ने इस दुनिया से जाना है। तो बस जो भी हुआ, तो मुझे बहुत इस चीज़ का दुख है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं, और हम खुद भी शहर कराची के रहने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा अफसोस है। और जब से ये चीज़ हुई, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश करने लगी। तो आप यूट्यूब खोलें, आप टिकटॉक खोलें, आप फेसबुक खोलें, तो आपको हर जगह ये देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ काबिल बर्दाश्त तो नहीं है। जब मैं बहुत, आप यकीन करें कि कल मुझे इतना देखकर दुख हुआ और बहुत रोना भी आया, क्योंकि आजकल हालात आपके सामने ही हैं कि महंगाई, हमारी तरह जो लोग होते हैं वो जॉब करने के लिए निकले हुए होते हैं अच्छी जॉब के चक्कर में। तो जब जॉब पे लग जाते हैं, तो फिर अब वो कुछ कम एज के ही ज़्यादातर लोग थे उसमें। तो कुछ के कारोबार ख़त्म हो गए, कुछ के ज़ाहिर सी बात है रिश्तेदार चले गए, किसी की माँ, किसी का बहन, किसी का भाई, इवन यहाँ तक जो फायर ब्रिगेड था, वो भी आपको पता चला होगा कि 4 माह का बच्चा छोड़ के वो भी दुनिया फ़ानी से जा चुका। अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। और जितने भी लोग जा चुके, और कुछ लोग जो नहीं मिल पाए, अल्लाह करे अल्लाह ताला उनको खैर आफ़ियत के साथ अपने उससे मिला दे। बाकी हमारा ये बताया जा रहा है कि वहाँ का जो सदर है वो मंथली 5,500 रुपये वहाँ पे वो लिया करता था। तो उसमें महाना करोड़ों रुपए जो है वो वसूल करता था, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे वो इक्विपमेंट्स नहीं थे जो होने चाहिए थे मार्केट्स में, जो ताकि आग से बचाव के लिए। खुदा ना खास्ता बड़ी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो खैर सब कुछ मामला तो आप लोगों के सामने है। आई नो आप लोगों ने सब कुछ देख लिया होगा, बट ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि हमारा बचाव, हमारे मुसलमान बहन भाइयों का
اور جتنے بھی لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے. اب خیر رمضان بھی سر پر ہے. میری امید ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا بہترین ان کو نعم البدل عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے علاوہ یہ ہے جن کے لوائقین چلے گئے اور جن کی کاروبار ختم ہوگا تو ان کے لیے بھی کوئی اچھا جو ہے وہ وے بنانا چاہیے تاکہ ان کی بھی ارننگ اسٹارٹ ہو. اور جن کے کمانے والے چلے گئے ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ رستہ ان کی روزی روٹی کے لیے دینا چاہیے تاکہ جو نقصان ہوا وہ تو پورا نہیں ہو پائے گا لیکن جو تھوڑا بہت بھی کسی کی سپورٹ ہو ان کو تو ان کے لیے اس وقت تو بہت قیامت کا منظر ہے. اور ہمارے لیے بھی بہت ہے کیونکہ ہمیں اپنے پاکستان سے اپنے کراچی کے لوگوں سے بہت پیار ہے. تو یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد اپنے سبسکرائبر گین کرنا یا پھر اپنے آپ کو پروموٹ کرنا کا میرا کوئی مقصد نہیں ہے. میرا جیسے مقصد یہ ہے کہ کون دیکھے گا کس طریقے سے ہمارا کراچی ڈوب رہا ہے. آپ کے سامنے کوئی گٹر میں گر کے بچہ مر رہا ہے, کوئی کیسے مر رہا ہے, کوئی کیسے مر رہا ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیا ہمارا کراچی ایسی موت کے لیے رہ گیا؟ ہمارا پاکستان ایسی اموات کے لیے رہ گیا؟ نہیں. ہمارے کراچی کے لوگ بہت اچھے ہیں, بہت محنت کش لوگ ہیں اور بہت زیادہ اب سفید پوش لوگ ہیں. وہ خود اپنی محنت کر کے اپنا کمانا جانتے ہیں لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. تو برائے مہربانی میرا یہ پیغام دینے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ ویڈیو کسی تک پہنچ رہی ہے تو برائے مہربانی اگر آپ شیئر کر سکتے ہیں تو شیئر کریں تاکہ جو حقدار ہیں ان کو ان کا حق ملے. جن کی دکانیں چلی گئی, جن کے اپنے کام کرنے والے لوگ وہاں جو کام کرتے تھے وہاں پہ وہ لوگ جو چلے گئے دنیا و فانی سے تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ اسباب بن جائے تاکہ کچھ ان کے لیے بہتری آ سکے. جزاک اللہ خیرہ.